हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने मूर्ध तेल या शिरोधारा। परिभाषा: शिर प्रदेश पर नियमित रूप से धारण करना, ये उसे मालिश करना, ये शिरोधारा के अंतर्गत आता है। मूर्ध तेल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे नॉर्मली क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो टॉपिक्स आने वाले हैं, मूर्ध तेल के लाभ। मूर्ध तेल यानी शिर तेल का अर्थ होता है सिर पर तेल नियमित प्रतिदिन तेल से स्नेहन करने से सिर सूर नहीं होता है। यदि पहले हो तो उसका नाश हो जाता है। मतलब अगर आपको सर दर्द वगैरह हो रहा है तो नॉर्मली ठंडा हम लोग तेल लगा लेते हैं, इससे सिर दर्द बंद हो जाता है। कालित्य पालित्य का नाश होता है, यानी कि बाल झड़ने और बाल गिरने पकने का नहीं होता है नॉर्मली। इंद्रियां प्रसन्न रहती हैं। मुख मृदु मुलायम और कांति में चमकदार होता है, ठीक है। मुख कैसा होता है? मृदु मुलायम और कांति में चमकदार हो जाता है। मृदु तेल के 4 प्रकार, तो इसमें चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। शिरोअभ्यंग भी इंपॉर्टेंट है, शेक या धाराकर्म भी इंपॉर्टेंट है, शिरोपिष्टो भी इंपॉर्टेंट है और शिरोबस्ती भी इंपॉर्टेंट है। इसके जो 4 टाइप्स हैं, चारों टाइप्स अगर 10 नंबर में क्वेश्चन आता है अगर मूर्ध तेल, तो आपको चारों टाइप्स को डिटेल में लिखना पड़ेगा 10 नंबर में। मतलब ये 4 से 5 पन्नों का क्वेश्चन मतलब जाएगा लगभग, ठीक है। इसलिए कह रहे थे ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें एक क्वेश्चन इसके अंदर भी पूछा जाता है। शिरोअभ्यंग 5 नंबर में पूछा जा सकता है, शिरोपिच्छु 5 नंबर में पूछा जा सकता है, धाराकर्म भी 5 नंबर में पूछा है और शिरोबस्ती 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिरोअभ्यंग: सिर पर हल्के हाथ से तेल की मालिश करना। मंद एवं शुक्रोष तेल का प्रयोग करते हैं। लाभ क्या? शिरोव्याधि निवारण, बालों की वृद्धि व गुणवत्ता, इंद्रिय संतोष या शेक की बात करेंगे। औषध द्रव्य को धारा के रूप में सिर पर डालना, तो ये धाराकर्म हो गया, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार एकांग धारा और सर्वांग धारा, मतलब एक अंग पर करते हैं तो एकांग धारा और पूरे शरीर पर करते हैं सर्वांग धारा। इसमें कौन कौन सी धाराएं का प्रयोग कर सकते हैं? जल धारा, तेल धारा, क्षीर धारा, तक्र धारा और कषाय धारा। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक दो के बारे में। तो शिरोधारा: औषध द्रव्यों जैसे क्वाथ, तेल, तक्र, क्षीर आदि को सिर पर एक सूत्री मतलब एक धारा के रूप में निरंतर गिराना धारा। शिरोधारा के लिए आवश्यक उपकरण, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसी फॉर्म में लिखना है कि शिरोधारा, पहले शिरोधारा लिखेंगे, पहले उसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर आवश्यक उपकरण लिखेंगे। धारापत्र: निर्माण सामग्री किससे निर्माण कर सकते हैं? सुवर्ण, लोह, ताम्र, लकड़ी या मिट्टी से, ठीक है। उसका आकार कैसा होगा? ऊपर मुख चौड़ा होगा, निचला भाग गोल होगा 6 इंच और नीचे भाग में कनिष्ठिका के बराबर 2 सेंटीमीटर एक छेद होगा। धारा पात्र की क्षमता, मिनिमम उसकी क्षमता जो होनी चाहिए 2 प्रेस यानी 2 लीटर कम से कम उसमें आप औषध द्रव्य भर सकें। धारावर्ती कपास से निर्मित हो सकती है नॉर्मली, आजकल तो वो आने लगे हैं, रेगुलेटर आने लगा, मतलब नीचे वो रेगुलेटर लगा हो, उससे आप धारा की मतलब स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले हम लोग धारावर्ती का प्रयोग कर सकते हैं। द्रोणी मतलब धारा टेबल, उसके लेंथ की बात करेंगे और वृत्त की हाइट की, मतलब जिस टेबल पर लेटा के आप उसका धारा कर रहे हैं, जिस टेबल पर लेटा के उसे द्रोणी कहा जाता है। और द्रोणी अगर आ गया पेपर में तो कोई बच्चा द्रोणी कहे या धारा टेबल कहे, ठीक है। आयाम: इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसकी लंबाई होती है 7 फीट, चौड़ाई होती है 2.5 फीट और ऊंचाई होती है 2.5 फीट, ठीक है। विशेष: टेबल के दोनों किनारों पर 3 इंच ऊंची दीवार होनी चाहिए ताकि बहने वाला द्रव्य बाहर न निकले। मतलब आप जो द्रव्य डाल रहे हैं, धाराकर्म कर रहे हैं, वो जो लिक्विड है वो नीचे ना गिरे। नीचे एक पात्र रखा जाता है जिसमें गिरा हुआ द्रव्य एकत्रित होता है, मतलब इसमें नीचे एक पात्र है जिसमें गिरा हुआ द्रव्य एकत्रित होता है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें शिरोधारा करते हैं और इसमें सर्वांग धारा करते हैं। तो इसमें शिरोधारा के साइड में एक होल होगा जहाँ से आप एक पात्र रखेंगे, वो वहाँ कलेक्ट होता जाएगा। और पूरे शरीर पर करने के लिए आप गए होंगे अगर प्रैक्टिकल लैब में, तो आपने द्रोणी देखा होगा, उसमें 2 साइड पर छेद होता है, एक इधर साइड पर, एक उधर साइड पर, ठीक है। एक पैर के साइड पर होगा, एक सिर के साइड पर होगा। अगर शिरोधारा करते हैं तो वो लिक्विड वो वहाँ पर जो होल होगा उसके द्वारा आप नीचे बर्तन रख लेंगे, नॉर्मली पाइप लगा होगा तो वहाँ से इकट्ठा होता रहेगा। अगर आप पूरे शरीर का कर रहे हैं तो पूरे शरीर में ये पैर से होते हुए नीचे जाके लिक्विड इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। ये इसका डिस्क्रिप्शन होगी। अब तक्र धारा के बारे में पढ़ेंगे। आंवला चूर्ण को धूप और वायु में 1 वर्ष तक सुखाया गया होना चाहिए। बिना बीज वाली आंवला चूर्ण लेनी 800 ग्राम। इसमें जल की मात्रा 2.5 लीटर। क्वास शेष 400 ml, तक्र 400 ml, टोटल 800 ml आपका लिक्विड बन गया। द्रव्य को शिरोधारा करें। गुणों में क्या इसका फ़ायदा होगा? बालों की सफ़ेदी में लाभकारी, शरीर की थकान को दूर करता है, सिर दर्द शमन, ओज क्षय का निवारण और जोड़ों की कमजोरी को दूर करता है।
क्षीरधारा निर्माण विधि, किसी एक औषधि यानी बला, मूल, शतावरी या सुगंधा को 450 ml और 8 गुना जल में लेना है। जल रहित होने तक आँच दें, यानी कि 8 गुना जो पानी आपने 3600 ml लिया पूरा जला देना है। ठीक है, सिर्फ आपका क्या बचे, जो औषध द्रव्य आपने लिया है। इसके बाद बचे हुए द्रव्य के बराबर की मात्रा में नारियल जल दशमूल को यानी कि जो बचा है कितना 450 ml लिख रहा है। ये तैयार क्षीर को शिरोधारा में उपयोग करें। किस तरीके से उपयोग करना है, अगर कोई भी आता है, मान लो क्षीर धारा आ गया, तो क्षीर धारा यंत्र में आप पूरा ये वाला डिस्क्रिप्शन जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया कि धारापत्र, निर्माण विधि, आकार, धारापत्र की क्षमता, धारावर्ती, द्रोणी, विशेष, ठीक है, ये पूरा आप पहले लिखेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, मैंने एक बार लिख दिया, आपको फिर बता रहा हूँ समझाने के लिए कि हाँ आपको बार बार लिखना है। ठीक है, अगर पूरा लिखता है बार बार तो वो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, मैंने छोड़ा है कि आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, और आप मत छोड़ के आना वरना टीचर नहीं समझेगा। ठीक है, निद्रानाश उन्माद, अपस्मार और दाह में उपयोगी होता है। ठीक है, तेल धारा की बात करेंगे तो औषध युक्त तेल को शीर प्रदेश के धारा रूप में डालना तेल धारा कहलाता है। युक्त तेल चंदन वाला तेल, लक्षादि तेल, क्षीरबलादि तेल, दशमूल आदि तेल, अश्वगंधा तेल। तेल का चयन रोग, दोष और ऋतु के अनुसार करना चाहिए। अगर वात दोष है तो केवल तेल का प्रयोग कर सकते हैं। पित्त दोष है केवल घृत का प्रयोग कर सकते हैं। कफ दोष है तो तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और वात रक्त या वात पित्त रक्त है तो तेल प्लस घृत संभाग में प्रयोग कर सकते हैं। मन और वाणी में स्थिरता कर देंगे, बलवर्धक होता है। भोजन रुचिकारक, स्वर मधुर, त्वचा और कोमल, शुक्र एवं रक्त पोषक। ठीक है, इसमें भी आप पूरा वो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जो ऊपर आपको बताया। ठीक है, शिरोधारा की विधि क्या है, शिरोधारा की क्या विधि है। पूर्व कर्म में आतुर सिद्धता, पहले पूर्व कर्म लिखेंगे, फिर प्रधान कर्म लिखेंगे, पश्चात कर्म लिखेंगे। कोई भी अगर आप प्रोसेस लिखते हैं अगर पंचकर्म में तो पहले पूर्व कर्म लिखेंगे, फिर प्रधान कर्म लिखेंगे, फिर पश्चात कर्म लिखेंगे। इस फॉर्म में ही आपको लिखना है। तो आतुर सिद्धता, रोगी की उपयुक्तता की जांच, रोग, बल, प्रकृति, सात आदि का परीक्षण करके करनी चाहिए। शिरोधारा के योग्य रोग एवं रोगी, उन्माद, अपस्मार, शीर्षूल, अर्थाभेदक, अनंतवाद, शंखक, खालित्य, पालित्य और मस्तिष्क से। अयोग्य रोगी कौन है, शिराशोथ, कर्णमूल, मूलिक का शोथ, अजीर्ण, छर्दी, मूर्छा और संन्यास। औषध योग निर्धारण, रोग व दोष के अनुसार औषध द्रव्य का चयन, जैसे तेल का प्रयोग कर सकते हैं, क्षीर का और तक्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोग करेंगे उपकरण मतलब शिरोधारा पात्र, शिरोधारा टेबल, स्टोव, छोटी भगोनी, तौलिया, धारा स्टैंड, नारियल, कपाल। 2 अनुभवी परिचकों की आवश्यकता होती है। पहले आप वाइटल्स को रिकॉर्ड करेंगे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल है। कंसर्ट संभावित उपद्रव की जानकारी देकर लिखित सहमति लेना। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है आपका पेशेंट के साथ तो पहले ही आप उससे कंसर्ट लिखवा लीजिए, साथ में उसको उपद्रव कॉम्प्लिकेशंस वगैरह बताने। धारा कक्ष शीत, स्वच्छ और सुखदायक हो। रोगी को ढीले व स्वच्छ वस्त्र पहनाना है। प्रधान कर्म में रोगी की स्थिति, शिरोधारा टेबल पर लेटाना है। सिर भाग पर विशेष स्टैंड से ठीक नीचे रखें। सिर के नीचे तकिया, लकड़ी पट सिर रखें। ठीक है, नेत्र सुरक्षा, नेत्रों पर रुई कॉटन रखें। हल्की पट्टी से नेत्रों को ढकें ताकि औषध ना जाए। धारापत्र संचालन, औषध द्रव्य को मध्यम तापमान पर भरें। एक परिचारक धारा यंत्र को पकड़कर उसके वर्ती में से धारा बराबर कपाल प्रदेश पर 4 अंगुल से गिराता रहे। पहले ऐसा होता था लेकिन नॉर्मली आजकल क्या होता है, आजकल आप धारा यंत्र की लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से आप एडजस्ट करके उसे मतलब मैनेज कर सकते हैं। एक आदमी भी कर सकता है। दूसरा परिचारक एकत्रित द्रव्य को धारा यंत्र में पुनः डालता रहे। ठीक है, समय 45 से 60 मिनट इसे करना चाहिए। उपचार विधि 7, 14, 21, 28 दिन तक ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, दोपहर रात्रि में धारा गर्म नहीं करना चाहिए, ना तो दोपहर में करना है, रात्रि सुबह करना चाहिए। योग की स्थिति, सम्यक योग है, रोग में राहत मिलेगी, मन प्रसन्न होगा और निद्रा नाश होगा। ही योग में प्रभाव अधूरा रहेगा, पुनः शिरोधारा की आवश्यकता होगी। अति योग में शरीर भारी होगा, डिप्रेशन हो सकता है और बहुत ज़्यादा नींद आएगी। पश्चात कर्म में स्पॉन्जिंग, शिरोधारा के बाद गुनगुने जल से तौलिया से निचोड़कर सिर को साफ करना है। स्नान आधे से 2 घंटे बाद आपको गर्म पानी से स्नान करना है। विश्राम, स्नान पश्चात आपको आराम, रोगी को कहना है कि आराम करो। आहार में पेय एवं को लघु आहार देना है। बिहार में वर्जित क्या क्या नहीं करना है, करना है वो तो करेगा ही। शोक नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, रात्रि जागरण नहीं करना है और उसे को एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी है और कोई भी आते हुए व्यक्ति को नहीं रोकना है। सिरोपिष्टु की बात करेंगे तो सिर प्रदेश में स्थित बहरा एंटीरियर फ्रंटल पर तेल या घृत से भीगा हुआ कपास या गौज यानी स्पॉन्ज का टुकड़ा रखने की प्रक्रिया को सिरोपिष्टु कहते हैं। ठीक है,
ब्रह्मरांध यानी टैप ऑफ द स्काल पर स्नेह से सिक्त पिक्षु रखें, इसे आवश्यक समय तक धारण करें। उपयोग का है अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, सिर स्फुटन हो रहा है, नेत्र स्तंभ हो गए या शिरोव्रण हो गया, मतलब अगर आपके सिर में फोड़ा हुआ फुंसी वगैरह ज़्यादा निकल रहे हैं, तो शिरोवस्ती का शिर प्रदेश में विशेष यंत्र की सहायता से औषध तेल धारण करना शिरोवस्ती होता है। शिरोवस्ती योग्य रोग और आदृत, नासा रोग, तिमिर रोग, अनिद्रा, शिरोरोग, दारुण, आशय शोष, सिर व शरीर में प्रसूति यानी स्पर्श ज्ञान का अभाव, मतलब जहाँ पर सेंसेशन वगैरह ना हो रहा हो तो उस समय। शिरोवस्ती यंत्र टोपी के आकार का यंत्र होता है, रेगजीन चमड़े से बना हुआ होता है, ऊंचाई 12 अंगुल होती है, सिर पर लगाकर उड़द के आंटों से इसकी सीलिंग की जाती है। आपने देखा होगा जब पंचकर्मा डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर अगर रखी होगी तो इमेजेस, तो आप देख सकते हैं शिरोवस्ती यंत्र कैसा हो सकता है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। शिरोवस्ती यंत्र कैसे, एक टोपी जैसा होता है जो ऊपर से खुली हुई होती है, अगर वहाँ पर जहाँ पर वहाँ सील होने की आवश्यकता होती है वहाँ उड़द के आटे से हम लोग उसमें कल्क मिला के उससे सीलिंग कर देते हैं पूरी, और उसके ऊपर हम लोग पूरा भर देते हैं उसमें औषध द्रव्य जो भी भरना है। शिरोवस्ती की प्रक्रिया क्या है, पूर्व कर्म में आतुर सिद्धता है, रोगी योग्य है या नहीं इसका मूल्यांकन करें, बल, व्यय, साथ में प्रकृति आदि की जांच करें, वाइटल साइंस रिकॉर्ड करेंगे, फिर उससे कंसल्ट लेंगे। औषध योग्य दोष औषध तेल, जैसे वात है तो बला तेल, नारायण तेल और धन्वंतरी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पित्त है चंदनादि तेल, बलादि तेल और लक्षादि और मंजिष्ठा तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कफ या उसके क्रमी हैं तो सहचर आदि तेल और धतूर पत्र आदि तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उपकरण कौन कौन से आपके पास होने चाहिए, शिरोवस्ती यंत्र होना चाहिए, भगोनी होना चाहिए, चम्मच, स्टोव, तौलिया, उड़द का आटा, 2 परिचारकों की आवश्यकता, मतलब 2 अटेंडेंट होने चाहिए। आहार व वस्त्र है, लघु आहार खाने को दें, रोगी के वस्त्र ढीले व आरामदायक हों, मतलब रोगी को आप जो वस्त्र पहनाएं वो ढीले और आरामदायक। तो प्रधान कर्म में क्या करना है, रोगी को जानू ऊंचाई की कुर्सी पर बैठाएं, बाल छोटे छोटे करवा दें या मुंडन करवा दें तो अच्छा रहेगा। सिर पर वस्ती यंत्र रखें, बैंडेज से कान के ऊपर 7-8 बार लपेट कर कसकर बांधें, गांठ कनपट्टी पर रखें, रोमांत बालों की सीमा के पास उड़द, मतलब जहाँ जहाँ से रिसने की संभावना हो वहाँ पर आपको उड़द तेल से पूरा सीलिंग कर देना, जिससे वो औषध द्रव्य जो है वो रिसके ना है। रोगानुसार चयनित औषध को सूक्ष्म से गुनगुना करके धीरे धीरे वस्ती यंत्र में भरें। केश भूमि से लगभग 2 अंगुल ऊंचाई तक भरें, मतलब जहाँ के बालों के जो जड़ें होती हैं उससे 2 अंगुल तक आपको भरना है। तेल की मात्रा कितने समय तक रखना है, तो दोष, मात्रा और अवधि। वात है तो 53 मिनट्स तक, पित्त है तो 43 मिनट्स तक, कफ है तो 31 मिनट्स तक और स्वस्थ है तो 5 से 6 मिनट तक में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वस्ती की संप्राप्ति के लक्षण, जब मुख व नासिका से क्लेदन हो या रोग लक्षण शांत होने लगे तब वस्ती की संप्राप्ति मानी जाती है। यानी नाक और मुख से एक मतलब स्त्राव होने लगे तो समझ जाओ कि सही हो गया है। तेल माप नियंत्रण, बीच बीच में तेल ठंडा ना हो इसलिए थोड़ा थोड़ा ठंडा तेल निकालें और उतना ही गर्म तेल डालते जाएं। तापमान जो होना मतलब जो तापमान है आपको गुनगुना मेंटेन करके रखना है, ठीक है। पश्चात कर्म में आपको क्या करना है, वाइटल्स को रिकॉर्ड करना है, फिर से दोबारा बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन रेट्स वगैरह को तेल निकालना है और अभ्यंग करना है। सिर पर लगा हुआ तेल को कॉटन आदि से पोंछें, यंत्र हटाकर सिर, कंधे, पीठ पर मृदु अभ्यंग करें। विश्राम और सुरक्षा, सिर ढककर रखें। रोगी को निवात यानी कि विंड फ्री यानी कि कक्ष में विश्राम करवाएं। और लघु आहार, पेय और वायु देना है। रोगी को सूर्य वायु को क्रोध, सूर्य से वायु से क्रोध, अत्यधिक भ्रमण और ज्वर से बचाना है।